तो सवाल ये कि केपी शर्मा ओली जो 4 बार बहुत कम टेन्योर के अंदर ही 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने, आखिर क्या वजह रही कि इतने कम वक्त के अंदर इतना बड़ा जनता का आक्रोश इसके पीछे नजर आया? क्या इसके पीछे कुछ विदेशी कनेक्शन भी है? इस रिपोर्ट में आप सोशल क्रांति, ओली की कुर्सी गई। काठमांडू में हाहाकार, ओली फरार। जेनजी का भूचाल, धधकता नेपाल। सड़क पर संग्राम, संसद में कोहराम। अमेरिका से ऑर्डर, नेपाल में गदर। जेनजी का बवंडर, ओली सरेंडर। सड़क से लेकर संसद तक भारी हाहाकार मची है। नेपाल की सरकार और सिस्टम हिंसक आंदोलन की भेंट चढ़ चुका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जेनजी प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। जान बचाने के डर से सेना और पुलिस मैदान से भाग खड़ी हुई है। केपी शर्मा ओली के अरमान एक बार फिर से धुआं हो गए हैं। चौथी बार भी वो बतौर पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। जेनजी प्रदर्शनकारियों के दबाव के सामने ओली की एक नहीं चली। बढ़ती हिंसा और आगजनी के बाद उनकी कुर्सी फिर चली गई है। अब यहां से ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर केपी ओली को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, जेनजी का यह आंदोलन इतना हिंसक क्यों हो गया। दरअसल भाई भतीजावाद की वजह से ओली सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़का। सोशल मीडिया पर बैन लगाने से युवाओं को बेरोजगारी का डर सताया। 4 साल में 3 बड़े घोटालों से सरकार की छवि धूमिल हो गई थी। केपी ओली सरकार में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी रही। नेपाल में बेरोजगारी और आर्थिक असमानता से जनता नाराज थी। चीन के बढ़ते हुए दबाव से केपी ओली सरकार फैसले लेने में स्वतंत्र नहीं थी। भारत से बढ़ती दूरी से ओली सरकार जनता के बीच घिर गई। देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया। ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है। और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया। और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? तो कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। केपी ओली के इस्तीफे के बाद जेनजी प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त उत्साह है। वहीं ओली और उनके करीबियों की जान पर बनाई है। जगह जगह हिंसक विरोध हो रहे हैं। मंत्रियों और राजनेताओं को खदेड़ा जा रहा है। जानलेवा हमले हो रहे हैं। सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। गाड़ियां धू कर जल रही हैं और सरकारी आवास और इमारतों में आग की भयावह लपटें हैं। वहीं ओली जान बचाने के लिए दर भटक रहे हैं। सरकार सेना के जरिए खुफिया जगह शिफ्ट हो गई है। कोई ओली के चीन जाने की अटकलें लगा रहा है तो कोई मिडिल ईस्ट फरार होने के कयास गढ़ रहा है। अब सच चाहे जो हो, लेकिन सुलगते और धधकते नेपाल की ये तस्वीरें डरावनी हैं। नेपाल के भविष्य पर अब हजारों सवालिया निशान खड़े करती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।